नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार अभी। एक आयताकार खेत है, इसको 3 भाग में बंटवारा करना है। एकदम कठिन प्रश्न है। इसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोल्व किए, नहीं सोल्व हुआ, इसको हम वीडियो बना के सोल्व कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है वीडियो और ध्यान से देखिएगा तभी एकदम पूरा समझ में आएगा। कहीं देखिए बहुत का अंतर है, देखिए 123 191 का अंतर है, बीच में कितना आएगा वो आपको बताने वाले हैं। आज 3 भाग में बंटवारा करने वाले हैं, बराबर बराबर। चलिए इसको लास्ट तक वीडियो को देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं आपसी बंटवारा। क्या कर रहे हैं? आपसी बंटवारा। आपसी बंटवारा, ठीक ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई पर, औसत से औसत लंबाई लेंगे, औसत चौड़ाई ले लेंगे और इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। चलिए क्षेत्रफल बराबर कुल रकबा बराबर लिख देते हैं, कुल रकबा बराबर यानी क्षेत्रफल। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए। ठीक, आयत का तो हमको 2 लंबाई है तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक ना दोस्तों, ये 2 को क्या जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो तो थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब बताने वाले कि दोनों को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 391.75। अब देखिए 123 191 दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, अब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 157। अब इन दोनों के गुना करने पर आ जाता है 61,504.75। ये हो गया फीट के स्क्वायर। ठीक, अब इसको 3 भाग में बंटवारा करना है या 3 भाग में बंटवारा करना है। ठीक, तो भागा 3 कर देते हैं तो आ जाता है कितना? 20,501.58 फीट के स्क्वायर प्रत्येक के हिस्सा आ जाता है, प्रत्येक के हिस्सा हो जाता है। ठीक, चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, करेक्शन। यहां पर करेक्शन देख लीजिए, करेक्शन बराबर। करेक्शन कैसे निकालते हैं? देखिए हमको इससे ऐसे ऐसे बांटना है। क्या बांटना है? इस प्रकार, थोड़ा सा चौला, मतलब इस तरह से बांटना है। ठीक ना, इसको थोड़ा दूरी जिस इधर पतला है तो इधर इधर चौला, इधर पतला, इस तरह क्या है? इस तरह से हमको बांटना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक, अब देखिए 100, अब इसको एवरेज रखेंगे। ठीक ना, करेक्शन में 123 191 के बीच के अंतर कितना है? दोनों के बीच के अंतर के 123 191, माने 191 में से 123 घटाइएगा तो आएगा 68। 68 भागा 394 और 379, दोनों को जोड़ के एवरेज कितना आया था? 391, 91.75 बराबर। करेक्शन निकाल रहे हैं तो ये हो गया 0.173। आप बहुत सा आएगा तो 0.3 तक लिए हैं, समझे? ये मान हो गया कि देखिए 191 191.75 दूरी हम चलेंगे, तब 100 चलेंगे तो 68 फीट की दूरी 123 से बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, 68 फीट की, तो 68 मतलब इतना दूरी चल रहे हैं तो हम 68 फीट की दूरी गैप आ रहा है, मतलब बढ़ते हुए जा रहा है 168 फीट यहाँ से 123 से। तब इसको हम कहा कि 168 मतलब खाली 68 आया तो 391 से भाग कर दिए तो 1 फीट हम भाग रहे हैं ना। 1 फीट जैसे मान लो 123 है तो 124 यहाँ करेंगे ना, तो 1 फीट भागेंगे तो हमको इतना लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ते हुए भाग रहा है 1 फीट पर, तो वो भी आ गया करेक्शन। ठीक, चलिए अब हम इसको बांटते हैं। पहला भाग, अब देखिए हमको कितना देना है? 20,501.5
1.58 भागा हमको कितना है 123, तो हम यहाँ 123 लिख देंगे। ठीक, बराबर अब दोनों को भाग कर देंगे 166.67 गुना गुना करेंगे। अब इतना फीट जाएंगे हम, इतना फीट तक कितना दूरी का वृद्धि होगा, तो इसके लिए ई वाला करेक्शनवा से क्या करेंगे गुना, कितना से 0.173 से बराबर, तो आ जाता है कितना 28.83। जोड़ जोड़ कहां से करती है, देखिए अब 128 आया, मतलब 108 मतलब खाली 28 ऊपर भागा तो 23 123 जोड़ देंगे इसमें से 123 से में, मतलब इतना से भाग दिए, इतना भाग दिए तो इतना आया, इतना लंबाई भागा है तो इतना लंबाई भागेगा तो इतना से हम गुना कर देंगे तो इतना फीट क्या होगा दूरी ऊपर में भागा, मतलब 123, मतलब 123 मान लीजिए कि इसी सोझे है तो इतना के ऊपर भागा कितना 28, तो दोनों को जोड़ देने पर कितना आएगा, ये आएगा 151.83। 151.83 कहाँ आया, कौन आया, ई वाला मुंह आ गया, क्या आ गया 151 फीट ई वाला मुंह आ गया। अब देखिए अब ई वाला मुंह दोनों का क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं, 123 से फिर जोड़ दिए, अब भागा 2 कर दिए, ये दोनों के एवरेज कर दिए, अब भागा 2 कर दिए, तब दोनों को जोड़ के आ जाता है, दो भाग कर देते आ जाता है 137.41 आ गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार अब इतना आया एवरेज ये दोनों के, फिर से यहाँ उठाएंगे, फिर से करेंगे 20,501.58 बाटा 137.41। अब देखिए सिम प्रेसेस करेंगे, दोनों को भाग कर देंगे तो 149.20 गुना गुना फिर 149 भागेंगे तो फिर इससे गुना कर देंगे 0.173 से बराबर, दोनों को गुना कर ले पा जाता है 25.81। अब फिर जोड़ देंगे 123 से, फिर 123 जोड़ दिए, देखिए इतना भागे तो इतना दूरी भागा, मतलब फिर भागे तो 123 जोड़े तो फिर कुछ आएगा भाई, तो फिर कुछ कितना आया 148.81, दोनों को जोड़ दिए 81 आ गया। अब फिर जोड़ेंगे 123, अब फिर बार 2 कर देंगे तो दोनों का आ जाता है 135.9 जी। अब देखिए सेम इसी प्रोसेस करना है, के बार 2-3 बार, जब तक हमको एक ई वाला लंबाई नहीं मिलेगा सेम टू सेम, या ई वाला सेम टू सेम नहीं मिलेगा, एवरेज सेम टू सेम मिल जाए, चाहे ई वाला करेक्शनवा हमको जो गुना कर रहे हैं करेक्शनवा से, करेक्शनवा से जब हमको ई दोनों सेम ना आ गए तब तक इसी प्रोसेस से करते जाना है, और जब मिल जाए हमेशा 3-4-5 में मिल जाता है, 3 से 4-5 में मिल जाता है, ठीक ना, तो 3 से 4-5 बाद में मिल जाएगा आपको, ठीक 3 से 4-5 में मिल जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा गैप है तो आपको 4 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा, एकदम कम रहेगा तो 1 से 2 बार 3 बार में हो जाता है, इसीलिए फॉर्मूला अच्छा है। ठीक, चलिए अब फिर 135 से भाग कर देंगे, कितना में 20,501.58 से भागा 135.91 बराबर 91 ना 90 है, तो या 0 बिठाओ चाहे नहीं बिठाओ, बात बराबर बिठा देते हैं। चलिए 150 गुना कर दिए, ये दोनों को भाग किए तो मतलब 20,501 में 135 से फिर यहाँ से भाग किए तो 150.885 आया। ठीक, 85 गुना फिर करेक्शन वहां से गुना करेंगे 0.173 बराबर, फिर दोनों को गुना किए तो कितना आ गया 26.9। अभी फिर भी नहीं मिला, मानिए एक बार और करने पड़ेगा, चला फिर करेंगे 123 से गुना, फिर जोड़ देंगे दोनों को 123 फिर जोड़ देंगे तो दोनों को फिर जोड़े तो 149.09 प्लस 123 फिर जोड़ देंगे और बाई 2 कर देंगे
फिर कितना आ जाएगा भाई 136.04। अब फिर इसको गुना कर देंगे, भाग कर देंगे 551.01.58 भागा 136.04। अब फिर गुना करेंगे तो आ जाता है 150.70 गुने, फिर करेंगे 173 से गुना करेक्शन से, फिर गुनो के करेक्शन से गुना किए तो कितना आ गया 26.07। फिर नहीं मिला, फिर उसी प्रकार सेम टू सेम करते जाएंगे। 123 जोड़ देंगे, 123 जोड़ेंगे, फिर ई वाला उठा के तो आ जाता है 149.07। अब फिर 123 जोड़ देंगे एवरेज लेने के लिए, ई वाला आया तो दोनों के एवरेज लेंगे, बाई 2 करेंगे तो फिर आ जाएगा 136.03। देखिए एक का अंतर आया तो यहाँ अब की में मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए अब फिर 20.0 501.58 बाटा 136.03 किए, भाग किए करेंगे तो 150.71 गुना 0.173। अब दोनों के मिल गया 26.07 मिल गया ना। अब ये दोनों को यहाँ मिल गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए हमको चौड़ाई कितना मिल गया 151 चौड़ाई, आई भी मिल गया 150.71। लेकिन हमको इसको भी मिल गया, कहाँ मिला भाई ई वाला, देख रहे हैं ई वहां था ना, ई वाला आया था तो 123 जोड़ दिया, फिर दोनों के एवरेज करके फिर से भाग करने वाले थे तो यहाँ आ गया ई हो गया कितना 149.07, या हमको भुजा मिल गया। देखिए इसमें ये भी फायदा है, ई मिलता ई भी मिलता है, इसका पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक। अब मिल गया पॉइंट एगो, अब दूसरा क्या करेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, हमको यहाँ मिल गया, अब दूसरा क्या करेंगे, चलिए दूसरा का कैसे, फिर उसी प्रकार सेम प्रोसेस करेंगे, जस्ट हम यहां से करें तो जस्ट अब यहां से हम करेंगे सेम प्रोसेस। अब देखिए 20,501.53 बाटा, अब हमको कितना मिल गया 149.07 से भाग करेंगे, तब दोनों का भाग करेंगे आ जाता है 137.52, 137.52 आ गया। अब फिर गुना क्या करेंगे करेक्शन से 0.173 से बराबर, तो 123 ना खाली 23 आया 0.79 इतना आया, ठीक। अब जोड़ देंगे कितना, पहले 123 जोड़ते थे क्योंकि पहला भाग के निकाल रहे थे, अब दूसरा भाग के निकाल रहे हैं तो अब ई वाला जोड़ेंगे 149.07 ई वाला जोड़ेंगे, ठीक ना। अब यहां से जोड़ेंगे हमेशा, अब इसको जोड़ेंगे तो 149 जोड़ दिए, अब देखिए आ गया 172.86 आ गया, ई भुजा आ गया 172। तो अब इसको भी जोड़ देंगे, इसको अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 149 फिर लिखेंगे 149.07 बाई 2 करेंगे बराबर, तो आ जाएगा 160.96 इतना आ गया, ठीक। अब देखिए इतना आया, फिर सेम प्रोसेस इसी प्रकार के लिए 20,501.58 बाटा कितना आया 160.96 बराबर। दम लगातार वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखिए, ठीक ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। लास्ट अगर रिजल्ट निकलेगा ना तो कहिएगा कि हाँ दम सही निकला, समझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक ना। चलिए लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तभी इस प्रोसेस को देखिए, एक बार कॉपी पर जरूर बनाइएगा, तब इस मेथड को समझ में आएगा कि इसका लंबाई कैसे निकाल रहा है। मेन इसका लंबाई ही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहां से फिर उठाए, इसको उठाए, दूसरा प्रोसेस में गए 127.37 गुना
फिर करेक्शन में से गुना कर रहे हैं 0.173 बराबर 22 आ गया 22.03 नहीं मिल पाया। चलिए फिर जोड़ देंगे कितना 149.07 ई वाला लिख देंगे तो कितना आएगा 171.1। अब 171 ई वाला 1 आ गया ई वाला तो अब इतना आ गया तो ई दोनों को जोड़ देंगे फिर से 149.07 बाई 2 कर देंगे फिर दोनों के एवरेज ले लेंगे तो एवरेज लेने के बाद आ जाएगा 160.08 नहीं मिल पाया। फिर प्रोसेस सेम करेंगे इसको भी 3 बार 4 बार का आना पड़ेगा 0501.58 बटा 160.08। देखिए ये बहुत लंबा दूरी है ना इसीलिए इतना प्रोसेस हो रहा है कम प्रोसेस में 2 से 3 बार में हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं कठिन प्रश्न को थोड़ा सा लंबा जय ही करता है आपको ध्यान से देखिए दम बैठता है एकदम सटीक बैठेगा आपको लिए। तीसरा पॉइंट अब ये दोनों को टोटल एवरेज ले ली मतलब जितना निकालना उसको भी 160 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं तो 128 आ जाता है 128.07 फिर गुना करेंगे करेक्शन से 0.173 बराबर गुना करने पर आ जाता है 22.15 जोड़ कर देंगे कितना करेक्शन आया मतलब जितना ही दूरी इतना फिनिश के बाद 128 चले तो हमको 22 फीट की दूरी ऊपर हूँ भागते हुआ गया बढ़ते गए 122 बढ़ते गए तो कितना हमको 149 है 49.7 बराबर तो आ गया 171.22 जोड़ देखिए 171 ये आ गया 0.22 तो अभी दोनों के एवरेज लिखेंगे तो 149.07 अब बाई का 2 कर देंगे अभी दोनों के एवरेज दोनों को जोड़ के एक एवरेज ले लेंगे 2 से भाग कर देंगे तो 160.14 एक 4 आ गया। अब इतना आ गया यानी हमको करेक्शन मिल नहीं रहा है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा तो फिर करेंगे आपकी में मिल जाएगा ठीक ना 20,501.58 भागा 160.08 160.14 से भाग करेंगे तो आ जाता है 128.02 गुना तो गुना कीजिए कितना से 0.173 से बराबर करला पा जाता है 22.114 यानी देखिए एक का अंतर है एक मतलब मिला हुआ है यहाँ मिला हुआ तो जाके आगे यहाँ मिल जाएगा एवरेजवा में यहाँ ठीक ना एवरेजवा में मिल जाएगा ठीक ना। देखिए इतना फिर जोड़ेंगे 149.07 से दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 171.21 जोड़ देंगे फिर 149 ई वाला 149.07 भागा 2 कर देंगे तो 160 कीजिएगा तो 1.4 आ जाएगा सेम आ जाएगा ठीक। तो हमको क्या होगा कि हमको ए मिल गया एक का भी अंतर रहेगा तो समझिए कि मिल गया ठीक। अब देखिए हमको कितना आया 128.02 तो हम यहाँ 128.02 लिख सकते हैं 128.02 ठीक इतना आ गया। और ई लंबाई कितना आ गया भाई ई वाला 171.22 इतना आ गया। अब देखिए अब तीसरका का कैसे निकालना है तीसरका के लिए क्या करना पड़ेगा ये दोनों को जोड़ देना है ठीक ना क्या करना है ये दोनों को जोड़ देना है और इतना में से घटा देना है यानी इतना में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे घटाने के बाद आता है कितना क्या करना है ये दोनों के जोड़ देना है ठीक ना इसमें घटा देना है तो जितना आ जाएगा शेष ना तो 110.27 आ जाता है और ये दोनों को जोड़ देना है इसमें से घटाना है ठीक ना ये दोनों को जोड़ना है इसमें घटाए और इसी दोनों को जोड़ के सेम है इसी दोनों को जोड़ के इसमें घटाना ऊपर में घटा के ऊपर में लिख देना है तो 115 पॉइंट कितना है 77 इतना। अब देखिए अब क्या करेंगे एरिया द चेक करेंगे ठीक ना
अब क्या करेंगे, चेक। ठीक, एरिया चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए एक एक करके पहला का चेक कर रहे हैं, फिर दूसरा का चेक करेंगे, फिर तीसरा का चेक करेंगे। ठीक ना। अब देखते कि सेम सेम बैठा के नहीं, सेम सेम या क्षेत्रफल कम जाएगा कोई एक, चाहे कोई बढ़ जाएगा, चाहे घट भी सकता है, तो उसको शुद्धिकरण करेंगे। ठीक ना। तो शुद्धिकरण में दम मात्र एक मिनट का लगता है, आप शुद्धिकरण कर दीजिएगा। ठीक ना। इतना मैथ बना लिए, लेकिन आप टोटल देख लीजिएगा, टोटल पर थर्ड सेकंड थर्ड का एक बार मतलब क्षेत्रफल टोटल आया कि नहीं आया। ठीक ना। चलिए पहला का क्या करेंगे, 123 149 को दोनों के एवरेज किए हैं। देखिए हम कहा एवरेज किए हैं, देखिए 100 पहला की हम बनाए ना है, पहला के देखिए एवरेज ये दोनों के 149 और 123 भागा 2 कितना आया है, 136.03 गुना 136 से भाग दिए हैं, देखो 136 दिए हैं, और एक गुना कितना है 150.71। देखिए ये है। ठीक ना। अब दोनों के एवरेज लिख देंगे। अब दूसरका के लिखते हैं, दूसरका कितना है 160, ये दोनों के जोड़ के, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग कीजिए तो 160.14 आ जाएगा गुना 128.02। ये ना दिए हैं 128.2। ठीक, देखिए यहाँ दिए हैं 160 से भाग दिए 20,501 में, 160 से भाग दिए, ये दोनों की एवरेज 160 था। देखिए यहाँ 171 171 149 दोनों को जोड़ के भाग 2 किए तो इतना आया, 3 ही आया। ठीक, अब देखिए तीसरा का क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करके लिख देना है। तो कितना आ जाता है भाई, 171.22 और 191 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो ये जाता है 181.1 गुना, जीरो बिठा देते हैं। अब देखिए अब ये दोनों को जोड़ के, इस दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 113.02। अब इसका पहला का क्षेत्रफल आ जाता है 20,501.82 और दूसरा का आ जाता है 20,501 ये आ जाता है 8। ठीक ना। यह आ जाता है 20,501.12। तीसरा का आ जाता है 20,467.9। इतना इतना फीट के स्क्वायर। ये देखिए ये तो पूरा हो गया, दूसरा का पूरा हो गया, तीसरा का क्या हो घट गया। अब घाटा तो कितना घाटा ये देखना है, घाटा तो घाटा कितना भाई, दोनों में घाटा कितना ये देखना है। चलिए या जितना घाटा उतना 3 से भाग दीजिए, उस प्रकार दीजिए, उसको भी हो जाएगा। लेकिन सेम सेम देखिए ये 08 है, आई 112 है, एकदम सेम सेम रहता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा। तो कितना कितना मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए तीनों के जोड़ने के बाद आ जाता, तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद आता है 16,470.12 और फिर भाग दीजिए 3 से तो ये आ जाता है कितना 20,491.04। अब इतना आ जाता है, इतना आ जाता है। तो अब देखिए हमको कितना दिए इतना, तो माइनस कितना कर देंगे भाई, माइनस करेंगे कितना, अब इतना, अब इसमें इतना में से इतना घटा देंगे, मतलब 20,501.08 में से घटाएंगे 20,490.08 घटाना पर शेष बच जाता है माइनस कितना बच जाएगा, माइनस कितना करना है 11.0804 यहां लिख देते हैं। पहला को माइनस कितना करना है 11.04। अब देखिए इसमें से घटाइएगा 20,501.12 माइनस 20,490.04 घटाइएगा तो दूसरा का माइनस कितना करना है 11.08। ठीक, अब इसको घटाइएगा तीसरा को, अब इसमें से इसमें घटाइएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा तो इसको कितना प्लस मिलना चाहिए 22.1
22 मिलना चाहिए। क्या चाहिए मिलना चाहिए? 22.2। इसको मतलब ये दोनों को जोड़िएगा इतना आना चाहिए। देखिए 8 4 12, 8 4 12 को 2 हाथ लग तो 1 0 0 तो 1 11 1 1 2 1 1 2, यानी ये दोनों के जोड़ के इतना आना चाहिए, ठीक ना। ये दोनों को जोड़ के इतना बराबर में आना चाहिए, तब जाके क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ एकदम सिंपल सा भाषा है। पहला क्या, पहला का कितना घटाना है भाई, मतलब इतना ज्यादा है क्षेत्रफल, कितना ज्यादा है, इतना, माने इसको कम है तो तीनों के भाई बराबर चाहिए। तो फिर टोटल हिस्सा कितना, इन्हें सोचे कि हम यहाँ तो इतना है 20,501, लेकिन अब मिल रहा है 20,490, ठीक ना, घट गया। तो घट गया तो अब इतना मिलना चाहिए, तो इतना मिलना चाहिए तो मिल गया कितना 20,501। तो अब माइनस कर देंगे 11 तो यह आ जाएगा 20,490 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अब 11 बचा, तो 11 इसमें से कम ही करना है पहलका में से, तो 11 भागा ई वाला का लंबाइया लेंगे खाली सिर्फ 149.07 से, ई वाला के लंबाइया से भाग कर देंगे 11 में, तो आ जाता है 0.07, और कुछ कुछ आता है 0.2 ही तक लेना है, ठीक। चलिए अब दूसरका को लेना है। दूसरका कितना लेना है, 11.04 से भाग करना है, ठीक ना, 04 तो 11.08 से भाग करना है इसको। तो इसको दूसरका को कहाँ घटाना है, ई में से 171.22, समझे। अब देखिए इसको कमी है तो इसको जमीन ई देगा, ई दोनों इसको देगा, इसी पर करना है। तो इसमें से घटाएंगे तो 11 दूसरका कितना करता है 11.08, 11.08 तो ई वाला घटाएगा 171, ई वाला भुजक कमेगा तो 171.22 बराबर आ जाता है 0.06। अब देखिए ये आया 7, ये आया 6, ठीक, ये आया 7, इसको आया 6। अब इसको क्या करेंगे 150.71 में से 7 1 में से 7 घटाना है, यह ना घटाना है पहलका में, 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 64, कितना आ जाता है 64, 7 घट रहिएगा 64, 64 7 71 आ जाता है, ठीक ना, 64 7 71 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको 6 घटाना है दूसरका को, तो ये आ जाएगा 128.96। अब देखिए अब इतना आ गया, पहलका को छोड़ देना है, इसको काट दीजिए या घेर दीजिए, पहला इतना आया काट दीजिए, हम लोग तो डायरेक्ट कॉपी पे मिटा देते हैं, चाहे डायरेक्ट उस पे माइनस करके भुगुड़ के लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, तो जितना आएगा बचेगा शेष, तो वहां लिख देना 110 पॉइंट कितना आ जाता है 4। मतलब देखिए अब ये दोनों का 7 घटाएंगे 6 घटाएं तो ये बढ़ेगा लंबाइया, बढ़ेगा ना भाई, तो ये बढ़ के कितना आ गया 110.4 आ गया। अब इसको भी इस प्रकार भी कर देंगे, इसको भी यहाँ हम क्या कर देंगे, लंबाई लिख देंगे कितना 64, यूं लिख देंगे कितना, इस 27 लिखेंगे भाई, यहाँ 27 आ जाएगा 27.96, 27.96, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 27.96। अब यहाँ कितना आ जाएगा 15.9, जीरो लिख सके हैं, जीरो लिख दीजिए, ठीक, अच्छा लगेगा। यहाँ ये दोनों का जोड़ देना, इसमें से घटा देना है, ठीक, तो आ जाएगा 115.9। अब देखिए अब चेक करते हैं कि तीनों का क्षेत्रफल आता है कि नहीं, एक करना है। तो हम कहां लिख दें क्षेत्रफल, यहां हम बना देते हैं पहला का देखिए हम लोग को गो को तो ई वाला दाम फिक्स रह गया, घटाएं इसमें से चौड़ाइया खाली कम बेसी की है, तो पहला का कितना 136.03, दूसरका का कितना है, ई दोनों को जोड़ के दोनों के आता है कितना 160.18,
14 और तीसरका का कितना आ जाता है 181.01। अब गुना कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम कितना दे दिए चौड़ैया पहिलका के 150.64, दूसरका के कितना दिए 127.96, तीसरका के कितना दिए। अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, कौन वाला का पहले। अब इसको 115.9 के 0.9 के और 110.4 के जोड़ेंगे, ठीक ना। इन दोनों के जोड़ने के बाद आ जाता है, इन दोनों के जोड़ला के बाद आ जाता है 113.15। दिख रहा है, चलिए हो गया। अब दोनों के तीनों के गुना कीजिए, ठीक ना। तो गुना करने पर आ जाता है 20,491.55 आ जाता है फीट के स्क्वायर, सब फीट के स्क्वायर में आया है, ठीक ना दोस्तों। और दूसरका का आ जाता है 20,491.51 और तीसरका का आ जाता है 20,491. इतना फीट के स्क्वायर, इतना वर्ग फीट के स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए, अब तीनों के क्षेत्रफल बराबर आ गए 20,491, 20,491, 20,491। अब हम इसको क्षेत्रफल दे दिए बराबर बराबर, ठीक ना। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो दिख रहा होगा आपको, लेकिन मेथड बहुत अच्छा है, लॉन्ग वीडियो नहीं है। देखिए हम यहाँ गुना गुना के डायरेक्ट हम मोबाइल में गुना करके इतना आएगा, दोनों जोड़ के इतना लिख देते हैं, दोनों को जोड़ के एक भाग करके मोबाइल में हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मैथ बना, ठीक ना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आए कुछ बात रह गया आपको, इसको वीडियो को दोबारा देखिए, कॉपी पर लिखिए, तब समझ में आएगा। किसी अन्य मैथ पर भी क्या कीजिए कि दूसरा मैथ पर भी इसको ट्राई कीजिए कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत। ये मैथ तो बन गया सही सही, लेकिन दूसरका मतलब दूसरका वीडियो करे, दूसरका मतलब खेत प्लॉट कि क्षेत्रफल बंटवारा करने में मेथड सही बैठता है कि नहीं बैठता है, ये आप जरूर ट्राई कीजिए। और नहीं बैठे तो कमेंट कीजिए कि भाई नहीं बैठता है, बैठता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।